बड़े भारी पुण्य से प्राप्त होता है, इसको खोना नहीं चाहिए। जो भी चर्चाएं रही होंगी, प्रवचन समाप्त होते होते रामजीलाल का मन वैराग्य से भीग गया। ये बात तो कभी आज तक सुनी नहीं, और ये बात सच्चाई है, ये बात सही है। उस दिन बंधुओं रामजीलाल के मन की इस भूमि पर वैराग्य का बीज गिरा था। उस दिन के बाद हर रोज जाने लगे। साथियों ने बड़ा ऐतराज किया। रामजीलाल मंडली का सरदार था, प्रमुख था। बोले तू यूं कह रहा था साधुओं के लिए जाना, तूने जाना शुरू कर दिया। बोले भाई मेरी गलती थी, मैं तुम्हारे को भी कहता हूं एक बार चल के देखो और फिर तुम मने करना। और साथी भी लग गई। पूरी मंडली धर्मनिष्ठ हो गई। गांव वाले बड़े खुश हुए। बोले भाई महाराज ने तो कमाल कर दिया, बताओ रामजीलाल को भी चेला बना लिया, हाथ धोगे। समय बीतता गया, चातुर्मास समापन पर आया। रामजीलाल के मन में एक ही बात थी, जीवन को सफल बनाना है। और वो कैसे होगा? साधु जीवन अपना करके। महाराज का बिहार हो गया। घर में जिक्र आने लगा, भाई रामजीलाल किसी बात में रुचि नहीं लेता, कुछ नहीं, क्या मामला है? बातचीत हुई, मन की बात बताई, मैं साधु बनूंगा। सारे घर में तूफान हो गया। ये क्या बात कह रहा है तू? पूरे घर में इकलौता और तू कह रहा है साधु बनूंगा। जो भी बातें हो सकती हैं समझाने की, डराने की, झगड़ों की, सारी बातें हुई। रामजीलाल ने सब सहन करी और कहा यही देखो, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा, कुछ नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा, पर मैंने बनना साधु है। घर में साधु की तरह से रहने लग गए। प्रासुक पानी पीना, जमीन में सोना। घर वाले ऐतराज करते और वो यही कहते मैं कब क्या कह रहा हूँ किसी को, मैं कैसे भी करूँ, पर मैं कुछ कहते नहीं, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा, मैं कोई भाग नहीं रहा। जब तुम्हारी सहमति होगी तभी होगा। बंधुओं समय बड़ा बलवान है। इस समय की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं चलती। अगले वर्ष 1912 में गुरुदेव मायाराम का चातुर्मास भिवानी हुआ और भिवानी में उनका देवलोक हो गया। रामजीलाल को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। पर कोई दुख माने, ये उसके मन की बात है, माने। किसका आना जाना कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। घर में बहुत उदास मन से रहते। इस काल ने, जैसे कहते हैं ना, बाज चिड़िया को पंजों में दबोच कर ले जाता है। कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। 2 वर्ष के बाद उनके ताऊ जी और ताई जी चले गए और ऐसा समय आया, अगले ही वर्ष उनकी माँ और पिता भी चले। गांव में बड़ा मेलजोल था, सब लोगों ने दुख मानने की जय दुख माना और अंत में सबने कहा देख तेरे माँ बाप, ताऊ ताई सब तेरे विवाह के लिए कहते कहते चले गए, तू मानना नहीं, अब तो गांव के मान ले। बोले मान तो लूं मैं, पर मेरा मन भी माने। मैंने तो संत बनने की सोची हुई है और तुम समझते हो
क्या मैं बहकाई मार सकता हूं किसी की? मेरी उम्र है बहकाई मारने की, पूर्ण युवावस्था थी। ये तो मेरी अपनी लगन है, मुझे नहीं अच्छा लगता। और फिर वही बात कही, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा। अगर तुम नहीं जाने देते ना जाने दो, मैं तो यहां हूं। मैं तो साधु की तरह जीऊंगा। रोटी में पाबंदी नहीं लगा सकते भाई ये खा ये ना खा। तुम पाबंदी लगा सकते भाई घर से ना जा, नहीं जाऊंगा। लोगों ने देखा वे बहुत पक्का है। एक बच गए उनके काका, जिनको चाचा कहते हैं, काका कहते हैं। काका ने बात की, राम जी लाल बहुत हो लिया, अब बात को किनारे लगा। बोलो, बोले देख, अगर तूने साधु बनना है तो मुझे आज स्पष्ट कर दे। बोले बनना है। बोले ग्रेस, बोले ग्रेस की तो बात ही ना करो, मैं पहले मान जाता। फिर काका ने अपने यहाँ चाबी बांध रखी थी, घर की चाबी रखते हैं सबके, वो खोल करके बोले ले ये चाबी ले, और देख मैं घर में रहूं और तू चला जाए, ये नहीं हो सकता, हमारा घर बंद होगा। वो बोले काका पता नहीं जीव ने कितने घर खोले, कितने बंद किए, क्या हुआ? ये तो भ्रमण है जीव का। चलो जो तू कहता है। काका तो चाबी देकर घर से चले गए और वे सन्यासी साधु बने, गेरवे कपड़े वाले। प्रश्न होगा वे जैन साधु क्यों नहीं बने? मन में जैन धर्म के लिए श्रद्धा थी, लेकिन उनको तंबाकू की आदत थी। बोले इसलिए मैं बाना तो लूंगा फकीरों का, पालूंगा जैन धर्म, और उन्होंने जैन धर्म पाला। कुछ समय बाद राम जी लाल ने अपने मित्र प्रियजन गांव के मुख्य लोग इकट्ठे किए और कहा कि भाई किसी का कोई लेना देना मेरे पिता का, किसी का अगर बाकी हो तो मुझे बताया जाए, मैं उसे पूरा करूंगा। कुछ ऐसा निकला नहीं। और फिर कहा कि भाई अब मैं चाबी दे करके अब मैं जा रहा हूं। उन्होंने जो भी खानदान वाले, सगा तो कोई था नहीं, खानदान वाले जो भी लगते थे उनको चाबी दी सबके साथ, और गांव से जिसे कहते हैं राम राम करके, क्षमा मांग करके चले। आए कहाँ? आए दिल्ली। दिल्ली में गुरुदेव श्री सुखीराम जी महाराज विराजमान थे। गुरुदेव सुखीराम गुरु महाराज मायाराम के छोटे भाई थे संसार पक्ष में। धर्म पक्ष में उनके छोटे शिष्य थे। तो जानते थे, परिचय था सब, कोई बात थी नहीं नएपन की, तो बस उनके चरणों में आ गए। प्रतिक्रमण आदि घर में ही सीख लिया था। आते ये कहा जी कोई परीक्षा लेनी हो तो वो ले लो, नहीं तो बस मेरे को दीक्षा दे। बोला अच्छा भाई ठीक है। चातुर्मास के अंतिम दिन थे, चातुर्मास खत्म हुआ, संत सदर बाजार गए। ऐसा मौका बना, 3 संत थे, तीनों बीमार हो गए। अब आहार पानी कौन लाए? राम जी लाल ने कहा जी मेरे को दीक्षा दे लो, मैं सेवा करूंगा। बस आज बात हुई, शाम को भाइयों को बुला के कहा भी इसको दीक्षा देनी है, कोई बिरादरी ने इससे पूछताछ करनी हो कर लो। भाई बोले हम क्या पूछताछ करेंगे, जब आपके पास है तो ठीक है, बस लो जी, अगले दिन दीक्षा ही होगी। इतनी सहजता और सादगी से दीक्षा। यहां से शुरू होती है कथा मुनि राम जी लाल की, यहां से बात शुरू होती है। अब तक कथा थी, बात थी राम जी लाल की, अब है मुनि राम जी लाल की। मुनि राम जी लाल ने अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाए।
जिनमें से पहला सिद्धांत बनाया गुरु सेवा। उनके गुरु वृद्ध थे और जो साथ में संत थे वो भी वृद्ध थे। गुरु सेवा पहला कार्य है। दूसरा उन्होंने बनाया स्वाध्याय का। तीसरा उन्होंने बनाया ध्यान करने का। बस इसमें रहे और कोई उन्होंने जन संपर्क कुछ ऐसा कि भाई मैं देखो साधु बना हूं, परिचय बढ़े, जानकारी बढ़े, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं रखते। उनके जीवन की बड़ी विचित्र बातें हैं। संघ है, समाज है, घटनाएं घटती रहती हैं, ये तो किसी के हाथ में नहीं होती। सुनने में आया हो कहीं किसी जगह है संत थे, उनके पास कोई नया दीक्षित संत था, दुर्घटना हुई, क्या उसकी बारीकी में जाए, वो चला गया। रामजीलाल मुनि ने कहा देखो, उनके गुरु ने उसके लिए समय लगाया, पढ़ाया, समाज ने उनके लिए व्यवस्थाएं करी, सब हुआ और चला गया। सारा समय बर्बाद हुआ ना, नष्ट हुआ। मन में एक निर्णय लिया, गुरु के चरणों में आए और आकर के कहा गुरुदेव मैं एक प्रतिज्ञा करना चाहता हूं। बोलो। मैं जीवन में कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्यों? अरे ये क्या बात हुई? नहीं गुरुदेव, अपना समय खोना है और कुछ नहीं है। दूसरे का क्या मालूम क्या उसकी जिंदगी है, क्या उसका भाग्य है। मैं अपना समय खोना नहीं चाहता। गुरु हंसकर बोले ऐसे नहीं होता। बोले नहीं गुरुदेव मेरा ऐसा ही मन है। बोले नहीं ऐसे नहीं होता। तब फिर उन्होंने कहा गुरुदेव फिर 25 वर्ष का नियम करवाओ। 25 साल तक मैंने शिष्य नहीं बनाना, मैंने कोई कोशिश नहीं करनी, मेरा कोई चेला बने, वैरागी बने, कुछ हो, मैं अपने काम में हूं, बस वही ठीक है। गुरु ने नियम करवा दिया। इससे आप एक बात सोच सकते हो कि मन में कितना संतोष भाव था कि हम क्या करना चेला बना के। न ये था मेरी परंपरा चले, न ये भाव था, कुछ नहीं था। इतना ऐसा उनका मन था। और इसी बात को पूरा करूं मैं। 25 साल पूरा होने के बाद फिर गुरु से कहा कि जी अब सारी उम्र का करवा दो। बोले नहीं ठीक है। उसके बाद 2 वर्षों में उनके 4 शिष्य बने। गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज, मेरे गुरु महाराज, पंडित रतन श्री रण सिंह जी महाराज, सरल आत्मा भगत शिवचंद जी महाराज, और चौथे बने शिखर चंद मुनि। 4 शिष्य। चौथी दीक्षा करते ही अपने आप से नियम ले लिया, तब गुरु नहीं रहे थे, खुद से नियम ले लिया, आगे कोई शिष्य नहीं बनाना, बस ठीक। 4 शिष्य, चारों अद्भुत बने। गुरुदेव रामकृष्ण जैसा विद्वान मिसाल है। पंडित नरसिंह जी महाराज अपनी तरह के कथाकार साधु थे। भगत शिवचंद जी को आपने देखा कितने सेवा भावी थे। शिखर चंद मुनि बड़े विनयवान साधु थे, पर उनका देवलोक छोटी उम्र में हो गया था। 3 संतों की। अब बाकी आगे फुलवारी आपके सामने है। बंधुओं, ये उन्होंने तभी संकल्प किया था 25 साल का गुरु से, और वो इसलिए कि वे मन भटके नहीं कहीं अपनी साधना से, बस ठीक है। सेवा की बात बताता हूं, उनके सेवा की क्या भावना थी। गुरुओं की, सभी संतों की सेवा करते। दीक्षा लेने के कुछ समय बाद उनके गुरु और बड़े संत रोहतक शहर में
थानापति हो गए थे। थानापति आप समझते हैं ना, एक जगह रहना। उनके सेवा में अकेले मुनि राम जी लाल थे और कोई साधु नहीं था। सबके 5-7 जो भी साधु थे वही सेवा करते थे, किसी भी साधु को कष्ट नहीं होने दिया। एक बार कुछ संत हमारी परंपरा के, दूसरे गुरुओं के, वो आ गए, ठहरे। उन्होंने भावना प्रकट की, कुछ समय में सेवा करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कोई सेवा करो। श्री सुखीराम जी महाराज बोले, राम जी बहुत दिन हो गए रोहतक में बैठे बैठे, मन करता थोड़ा घूम फिर आए, यहाँ तो संत आ गए, ये सेवा कर लेंगे और तोर में कहीं घूम आए। बोले कोई बात नहीं, आप बात कर लो, जो आपके साथी संत हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। बोले ठीक है। बात होगी, बिहार कर दिया। घूमते विचरते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में गांव है हिलवाड़ी, वहां पहुंच गए। हिलवाड़ी में महाराज सुखीराम जी महाराज को बुखार हो गया। बुखार कई दिनों तक चलता रहा, टाइफाइड हो गया। खैर बुखार उतर गया, कमजोरी इतनी आगे चला न जाए। एक दिन सुखीराम जी महाराज बोले, राम जी सोच के क्या आए थे और क्या हो गया? हम 2 यहाँ रहेंगे, वो संत कैसे करेंगे बताओ। गुरु महाराज बोले, आप क्या चाहते हो? बोले चाहना क्या है, इकट्ठे ठीक थे सारे संत। बोले ठीक है, रोहतक चल पड़ेंगे। अरे रोहतक कैसे चल पड़ेंगे, चला तो मेरे से 10 कदम नहीं जाता। बोले फिर क्या बात है?